गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका इंग्लिश में जो आपका प्रोज का सेक्शन है उसका लेसन जो 2 है अ लेटर टू गॉड, इसका पार्ट 5 में आपको आज यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन के 4th पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं 10th क्लास की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। बस आपको चैनल पर जाना है। चैनल पर जब आप जाएंगे तो जब वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस जो 10th क्लास की अभी तक हुई हैं सारी क्लासेस जो हैं लाइन बाय लाइन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका लेसन है अ लेटर टू गॉड, इसका पार्ट 5 मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। और इसमें मैं आपको जो इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं और जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका इससे पहले 4th पार्ट में मैंने आपको सी तक के जो पैराग्राफ थे और जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज हमें नेक्स्ट देखना है जो कि है आपका डी वाला। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आपको इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैसेज से रिलेटेड उसके आंसर आपको यहाँ पे करने हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पैसेज कहाँ से स्टार्ट है। आपका पैसेज स्टार्ट है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर से लेकर आपका काउंट द मनी यहाँ तक आपका ये पैसेज दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पैसेज को पढ़ना है। आप चलिए इससे देखते हैं कि आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इस पैसेज से। और ये जो आपका पैसेज है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा भी गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो मैंने जब भी आपको जब लेसन स्टार्ट किया था आपका इंग्लिश का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको लेसन का नाम और लेसन के राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी पैसेज आपको कराए हैं इस लेसन के उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही रहा है कि आपको बताना है कि जो आपका ये पैसेज है वो किस लेसन से लिया गया है और उस लेसन के राइटर कौन है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द ऑथर इज G.L. फ्यून्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका ये पैसेज है जो आपका ये पैराग्राफ है ये कहाँ से लिया गया है। ये आपके लेसन जो है अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक पत्र, इससे लिया गया है। और इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, G.L. फ्यून्स जो है वो इसके लेखक हैं। ये आपको इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे देना था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द ऑथर इज G.L. फ्यून्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चलिए देखते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हु वॉज कलेक्टिंग 100 पीसोज एंड वाई। ये आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वॉज कलेक्टिंग 100 पीसोज एंड वाई, यानी 100 पीसोज कौन एकत्रित कर रहा था और क्यों, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि लेंचो वॉज कलेक्टिंग 100 पेसोज बिकॉज हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे आपका क्या लिखा है कि लेंचो वॉज कलेक्टिंग 100 पीसोज बिकॉज हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो लेंचो है वो 100 पीसोज एकत्रित कर रहा था। वो क्यों एकत्रित कर रहा था 100 पीसोज, क्योंकि उसकी फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी जो कि ओले गिरने की वजह से हुई थी। आपको जब मैंने इस लेसन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको इस स्टोरी अच्छे से समझाई थी। तो अगर आपने उसको देखा होगा, आपने
इस लेसन का जो हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कर पाएंगे और समझ के कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है जो वो 100 पीसोस एकत्रित कर रहा था और क्यों। तो लैंचो जो है वो 100 पीसोस एकत्रित कर रहा था। क्यों एकत्रित कर रहा था, क्यों? क्योंकि जो उसकी फसल थी वो जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ये इसका रीज़न था। तो आपका यहाँ पे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका क्या आंसर हो जाएगा कि लैंचो वॉज कलेक्टिंग 100 पीसोस बिकॉज हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मच मनी वॉज पुट इन द इन्वेलप, whom was the envelope addressed to। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हाउ मच मनी वॉज पुट इन द इन्वेलप, whom was the envelope addressed to। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, यानी लिफाफे में कितना धन रखा गया था, लिफाफा किस व्यक्ति को संबोधित किया गया था, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ वॉज पुट इन द इन्वेलप वॉज एड्रेस टू लैंचो। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर कि ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ वॉज पुट इन द इन्वेलप वॉज एड्रेस टू लैंचो। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो लिफाफे में आधे से थोड़ा अधिक धन रखा गया था और लिफाफा जो है लैंचो को संबोधित किया गया था। क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था ना, आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वाई वुड जो आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन था क्या पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही पूछा गया था ना कि जो उसमें लिफाफा जो था आपका, जो लिफाफा था उसमें कितने पैसे थे और वो लिफाफा जो है वो क्या कहते हैं किसको संबोधित किया गया था, किस व्यक्ति को संबोधित किया गया था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ना कि लिफाफे में कितना धन रखा गया था और लिफाफा जो है वो किस व्यक्ति को संबोधित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो लिफाफा जो था उसमें कितने पैसे रखे गए थे, आपका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ वॉज पुट इन द इन्वेलप, यानी लिफाफे में आधे से अधिक धन रखा गया था और लिफाफा जो है किसको संबोधित किया गया था, लैंचो को। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई डिड लैंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे, व्हाट हैपेंड देयर, व्हाई वॉज ही एंग्री। ये आपका यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो लैंचो है वो अगले दिन डाकघर क्यों गया, वहाँ क्या घटित हुआ, वह नाराज क्यों हुआ, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आपका क्या हो जाएगा फोर्थ का। तो फोर्थ का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे टू आस्क इफ देयर was a letter for him. Lancho got a letter there. He was angry because he counted the money and found it a little more than half। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे पूछा गया था। आपसे यही पूछा गया था ना कि जो अगले दिन लैंचो डाकघर क्यों गया, वहाँ पर क्या हुआ और वह नाराज क्यों हुआ, ये आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट डे टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लैंचो गॉट a letter there. He was angry because he counted the money and found it a little more than half। यानी लैंचो अगले दिन यह पूछने के लिए डाकघर गया कि क्या उसका कोई पत्र आया है। लैंचो ने वहाँ एक पत्र पाया, वह नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने धन गिना और इसे आधे से थोड़ा अधिक पाया। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आपसे फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिफ्थ आपसे यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फेथ और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर, यानी आपको गद्यांश के उन शब्दों को छांटना है जिनका अर्थ निम्नलिखित है। यानी जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फेथ और डिलीवर, इसे से मिलता जुलता आपको दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे बताना है जिसकी मीनिंग भी विश्वास और दिया हो। जैसे आपका यहाँ पे फेथ लिखा, फेथ का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग विश्वास होती है। और जो आपका यहाँ पे डिलीवर लिखा हुआ है इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, दिया, यानी किसी को कोई चीज़ देना या किसी को कोई चीज़ डिलीवर करना, दिया। तो ये आपको इससे मिलता जुलता, आपको इसी मीनिंग से मिलता जुलता आपको दूसरा वर्ड यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा जो आपका फेथ है। तो फेथ से
फेथ का मतलब होता है विश्वास, तो विश्वास से मिलता जुलता आपका दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंस। ये आपका यहाँ पे हो जाए, तो कॉन्फिडेंस का मतलब भी आपका होता है विश्वास। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी भी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी विश्वास। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड क्या आपका हिंदी क्या हो जाए, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका हैंडेड। ये भी आपका हैंडेड का मतलब भी आपका क्या हो जाता है, देना, किसी चीज़ को डिलीवर करना या किसी चीज़ को देना। तो यही आपको यहाँ पर बताना था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलिए देखते हैं आपका इस लेसन का नेक्स्ट कौन सा पैसेज है। तो नेक्स्ट पैसेज आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंचो, आपका यहाँ से पैसेज स्टार्ट है लेंचो से लेकर आपका यहाँ तक क्रुक्स लेंचो, यहाँ तक आपको ये पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो आपका ये जो पैसेज आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 और 2018 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आपसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो जो भी पैसेज आपसे पूछा जाएगा लेसन का, उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका कॉमन ही होगा। आपसे यही पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका ये पैसेज लिखा हुआ है, जो आपका ये पैसेज दिया गया है, ये किस लेसन से लिया गया है और उस लेसन के राइटर कौन है। ये क्वेश्चन तो आपसे हर पैसेज में पूछा ही जाएगा, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आपका क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सिलेक्टेड, हु इज़ इट्स ऑथर। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, यानी उस पार्ट का नाम लिखिए जिससे उपरोक्त गद्यांश लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी आपका सेम ही हो जाएगा कि जो आपका ये लेसन है, जो आपका ये पैसेज है, कहाँ से लिया गया है। तो द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द ऑथर ऑफ द लेसन इज G.L. फ्यून्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ये पैसेज दिया गया है, ये आपका जो जिस पार्ट से लिया गया है उस पार्ट का क्या नाम है, आ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, और इसके लेखक G.L. फ्यून्स हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका क्या पूछा गया कि पत्र में धन पाने पर लेंचो ने कोई आश्चर्य क्यों नहीं प्रकट किया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जब मैंने आपको इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन करवाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो लेंचो है उसे भगवान पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि जब उसने भगवान को पत्र लिखा था पैसे के लिए, और जब वो पोस्ट ऑफिस गया था लेटर को पोस्ट करने के लिए, और जब उसको लेटर मिला उसमें उसको पैसे मिले, तो उसको बिल्कुल भी आश्चर्य ही नहीं हुआ कि भगवान जो है पैसे भी भेज सकते हैं। उसे लगा कि हाँ, उसका आपको ये देखना है यहाँ पर कि लेंचो जो था उसका भगवान पर इतना ज़्यादा उसको विश्वास था कि उसे पता था कि भगवान जो है उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। तो जब वो पत्र में जब उसने धन पाया था, जो पैसे पाए थे, तो लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ था, यही आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि पत्र में धन पाने पर लेंचो ने कोई आश्चर्य क्यों नहीं प्रकट किया, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी जो पत्र में धन पाने पर लेंचो ने कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो लेंचो था, लेंचो को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, इसीलिए जब उसने पत्र अपना खोला और जब उसमें उसने पैसे पाए तो उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लेंचो को जो है वो भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है लेंचो नाराज क्यों हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज द मनी वॉज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये आपसे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि लेंचो नाराज क्यों हुआ। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज द मनी वॉज ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो लेंचो क्रोधित हो गया, क्यों, क्योंकि धन केवल आधे से थोड़ा अधिक था। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, लेंचो ने 100 पेसोज मांगे थे, लेकिन उसको जो है वो 100 पैसों नहीं मिले थे, उससे थोड़ा 100 पैसे से थोड़ा कम उसको पैसे मिले थे। तो इसीलिए जो है वो लेंचो जो है वो थोड़ा सा उसको वो नाराज हो गया था। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि लेंचो नाराज क्यों हो गया था, लेंचो को गुस्सा क्यों आया।
ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड लेंचो राइट टू गॉड अगेन, वाई डिड ही नॉट वॉन्ट द मनी टू बी सेंड बाई मेल। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया कि वाई डिड लेंचो राइट द गॉड अगेन, वाई डिड ही नॉट वॉन्ट मनी टू बी सेंड बाय मेल। ये आपका यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि लेंचो ने भगवान को पुनः पत्र क्यों लिखा और वह क्यों नहीं चाहता था कि धन डाक द्वारा भेजा जाए। ये आपसे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आप चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि लेंचो रॉट to God again for the rest of the money. He did not want the money to be sent by mail because the post office employees were a bunch of crooks. ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर कि जो लेंचो ने भगवान को पुनः पत्र क्यों लिखा। तो लेंचो ने शेष धन भेजने के लिए ईश्वर को पुनः पत्र लिखा। जो बाकी का धन बच गया था, क्योंकि लेंचो ने जो है वो 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन उसको 100 पेसोस से थोड़ा कम पैसे मिले थे। तो लेंचो ने भगवान को फिर से पत्र लिखा बाकी के पैसे भेजने के लिए। और उसने क्या लिखा कि वो नहीं चाहता था कि डाक द्वारा भेजा जाए। जो लेंचो था वो नहीं चाहता था कि जो बाकी के पैसे हैं वो डाक द्वारा भेजे जाएं। क्यों? क्योंकि डाक घर के कर्मचारी धोखेबाज हैं। ये उसने अपने पत्र में लिखा था दोबारा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या पूछा गया था आपसे यही पूछा गया था ना कि वाई डिड लेंचो राइट टू गॉड अगेन, वाई डिड ही नॉट वॉन्ट टू मनी टू बी सेंड बाई मेल। यानी जो लेंचो ने भगवान को पुनः पत्र क्यों लिखा और वो क्यों नहीं चाहता था कि उसका जो बाकी का धन है वो डाक द्वारा भेजा जाए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो लेंचो ने भगवान को पत्र दोबारा इसलिए लिखा जो बाकी का धन है उसको भगवान भेज सके, लेकिन उसने ये भी बताया भगवान से कि आप जो है अगली बार जो अब आप पैसे भेजेंगे तो आप डाकघर के द्वारा मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो हैं वो धोखेबाज हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना बंच ऑफ क्रूक्स, तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब ही होता है धोखेबाज। तो यही आपका यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन का आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। फिफ्थ आपका यहाँ पे पूछा गया है कि लोकेट द 2 वर्ड्स इन द गिवन पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे दिया है फेथ, तो फेथ का भी मैंने आपको बताया। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट प्यूपिल, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इससे मिलता जुलता सेम वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा। तो फेथ का तो मैंने अभी आपको बताया, तो इसका क्या हो जाएगा फेथ का मतलब आपका होता है विश्वास। तो इससे मिलता जुलता आपको इसी मीनिंग से मिलता जुलता आपको दूसरा वर्ड बताना है। तो आपका ये हो जाएगा कॉन्फिडेंस का भी मतलब आपका हिंदी में होता है विश्वास। फिर इसके बाद आपका सेकंड दिया था डिसऑनेस्ट पीपल, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आपको इससे मिलता जुलता आपको दूसरा वर्ड्स आपको बताना है। तो दूसरा वर्ड आपका क्या हो जाएगा क्रूक्स। तो क्रूक्स का मतलब भी आपका होता है बेईमान लोग, और डिसऑनेस्ट पीपल का मतलब भी होता है आपका बेईमान लोग। तो ये आपका हो जाएगा 5th क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, हाउ डिड ही अफेक्स स्टाम्प टू द इनवेलप। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया कि लेंचो पेपर और स्याही के लिए क्यों पूछा, वह लिफाफे पर स्टैम्प को कैसे चिपकाया। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि हाउ डिड ही अफिक्स स्टैम्प टू द इनवेलप। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो डिड नॉट want the money to be sent by mail because the post office employees are a bunch of crooks. He licked on stamp and then affixed to the envelope with a blow of his फर्स्ट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या हो जाएगा कि लेंचो नहीं चाहता था धन जो है वो डाक द्वारा भेजा जाए। क्यों? क्योंकि डाकघर के कर्मचारी जो है धोखेबाज है। उसने टिकट पर थूक लगाया और तब उसे अपनी मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक, हाउ डिड ही अफिक्स स्टाम्प टू द इनवेलप। यानी लेंचो ने पेपर और स्याही के लिए क्यों पूछा, वह लिफाफे पर स्टैम्प को कैसे चिपकाया। ये आपसे पूछा गया था। तो आपका इसका आंसर हो गया। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट आपका कौन सा पैसेज दिया गया है। तो नेक्स्ट पैसेज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स से लेकर आपका दिया गया है
वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। ये आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को आपको पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए इस पैसेज से रिलेटेड उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही हो जाएगा कि आपको बताना होगा कि ये आपका जो पैसेज दिया गया है किस लेसन से लिया गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर भी वही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर कि द नेम ऑफ द लेसन इज़ अ लेटर टू गॉड, द ऑथर ऑफ द लेसन इज G.L. फ्यून्स। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको लेसन का नाम, जितने भी आपके प्रोज के लेसन है सब लेसन का नाम आपको अच्छे से याद करना है और राइटर का नाम भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपसे अगर पैराग्राफ पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पैसेज पूछा जाता है आपसे, तो आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि आपका जो ये पैसेज है आपका किस लेसन से लिया गया है, उस लेसन का नाम बताइए और इस लेसन के राइटर कौन है उसका भी नाम आपको यहाँ पे बताना होगा। तो आपका ये जो पैसेज है आपका किस लेसन से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है, G.L. फ्यून्स हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया कि लेखक की ईश्वर के प्रति निष्ठा को बल देने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि द पोस्ट मास्टर हैड टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज असिस्टेंट्स, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन ऑर्डर टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। क्या पूछा गया था आपसे कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू इन ऑर्डर टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड। तो आपका इसका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि जो लेखक की ईश्वर के प्रति निष्ठा को बल देने के लिए पोस्ट मास्टर ने धन के लिए अपने सहायकों से कहा और स्वयं अपने वेतन जो उसकी सैलरी थी उसका कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने दिया। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग इस आंसर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपने अभी तक जो आपका वीडियो है जो हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको इस लेसन का कंप्लीट बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखना होगा, उसकी हिंदी जाननी पड़ेगी कि आपका जो ये लेसन है अ लेटर टू गॉड, ये इसकी स्टोरी क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है, तभी आप जो है इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पैसेज वाला है यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। इसके आगे भी और इम्पॉर्टेंट पैसेज बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।